मैं आपका तो हैदराबाद और वाराणसी दोनों कॉन्फ्रेंस मैंने अटेंड किए हैं। और आई होप कि अगर जहाँ और भी कॉन्फ्रेंस होगा तो कोशिश करूँगा सर कि मैं अटेंड करूँ। बहुत इन्फॉर्मेटिव होता है, लोगों से मिलने जुड़ने का अच्छा एक अगर मेडिकल फील्ड में रहना है तो मैंने पहले ही बोला कि डॉक्टर एंटरप्रेन्योर को नहीं छोड़ना है। hello and welcome once again to the Hall of Fame interviews. And today we have a special guest. He is Krishna Prasad Vishwakarma ji. He was a ex-banker and he worked all his life in a bank. And after that, उन्होंने अपना एक नया सेटअप शुरू करने के लिए सोचा और मेडिकल सेटअप उन्होंने खोला है इन बोध गया बिहार, अबाउट 20 बेड्स, और बहुत अच्छे से चला रहे हैं। और अपने इनके दोनों बच्चे भी डॉक्टर हैं, सेकेंड जनरेशन, तो वो भी अब धीरे धीरे उसमें ज्वाइन करेंगे। So congratulations Krishna ji for थैंक यू the सर, थैंक यू। great feat that you have created. आपने एक बहुत बड़ा कारनामा किया है, मतलब कि इस तरह से रिटायरमेंट होने के बाद आपके पास नॉलेज नहीं है डॉक्टर का, लेकिन आप अपना हॉस्पिटल खोल लिए और अच्छे से चला रहे हैं। बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर, धन्यवाद आपका। हॉस्पिटल खोलने का आपके दिमाग में कैसा है? सर मैं एक्चुअली मेरा बर्थ प्लेस जैसा बताया कि मैं बोध गया बिहार से हूँ। और जॉब के सिलसिले में मुझे दिल्ली जाना पड़ा। तो मेरे जितने भी नियर एंड डियर थे, अगर उनको कभी कोई क्रॉनिक प्रॉब्लम होती थी तो वो दिल्ली आते थे जी और दिल्ली आकर के मेडिकली हमसे हेल्प मांगते थे। जी तो मैं उनको हेल्प करता था, अपने घर में भी रखता था। एक बीमार और उनके साथ चार तीमारदार होते थे, मतलब पांच लोग आते थे समझिए बिहार से दिल्ली। और उनको मैं कभी एम्स, कभी जेबी पंत, कभी जीटीबी हॉस्पिटल्स में इधर उधर लेके जाता था और उनको मैं वहाँ इलाज करवाता था। क्योंकि वो थोड़े से पुअर बैकग्राउंड से थे, तभी मेरे मन में आता था कि क्यों ना ऐसा करेंगे, अगर भगवान ने चाहा कि भाई जो बिहार से जो पेशेंट आ रहे हैं जो हमारे जानकार हैं, हम उनको कुछ ऐसा सुविधा दे दें कि भाई वो वहीं थोड़ी देर होल्ड करें, वहाँ इलाज कराएं। और अगर वहाँ नहीं ठीक होता है तब दिल्ली आए, लेकिन वन शॉट जी दिल्ली आ जाते हैं, वो थोड़ा सही नहीं लगा मुझे। और मैं शुरू से फिर चूंकि लोगों को मरीजों को इलाज करवाते करवाते दिखाते दिखाते मैं खुद मेरा प्रोफाइल ना मेडिकली हो गया था। अच्छा इस अच्छा। वजह से मैंने उनको मेरा पूरा लाइफ 40 साल मैंने ये काम किया है। और मैंने ना कोई जात देखा, ना हिंदू मुसलमान देखा, ना कोई देखा। मैं अगर आप कहें तो मैं एक छोटा सा इंस्टेंस बताता हूँ। एक मेरा मुस्लिम दोस्त था, उसकी बहन का एक्सीडेंट हो गया था बचपन में। तो हम्म, उसका हाथ पूरा मुड़ता नहीं था, लेकिन वो उसने ध्यान नहीं दिया। जब शादी की बात आई तो उसका कहीं शादी लग नहीं रहा था, कहीं सेट नहीं हो रहा था, क्योंकि उसकी जो हाथ था वो मुड़ता नहीं था। तो बेचारा बड़ा परेशान था, तो मेरे से डिस्कस किया तो हम उसको बोले ठीक है दिल्ली आना एक बार। तो उसको ले गए सर, और एम्स नई दिल्ली में चेकअप कराया। और धीरे 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 करके उसका हाथ मुड़ने लगा। और वो मैं हम्म, वहाँ सफल हो गया और फिर वो लड़की की शादी हो गई। तो ये मेरे हाँ, लाइफ का एक अचीवमेंट ही मानता हूँ इसको मैं। तो जी इस तरह से मेरा मेडिकल से जुड़ा हुआ। और चांस की बात है कि मेरे फैमिली में बेटा बेटी बहू और दामाद, ये चारों एमडी एमएस डॉक्टर हैं। तो ये बैकग्राउंड थोड़ा सा सपोर्ट किया और मैं इनके लिए बोध गया में आकर के ये हॉस्पिटल खोला है। और इसका सर नाम एक्चुअली रखा है मैंने दिल्ली मेडिटेक चीवर हॉस्पिटल। दिल्ली से इसलिए कि दिल्ली का मैं थोड़ा बिलोंग कर गया। मेडिटेक में टेक्नोलॉजी ज़्यादा यूज कर रहा हूँ सर। मैं इस रूरल एरिया में भी डिजिटली मैं प्रिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ। ज़रूरत पड़ता है तो मैं ऑनलाइन डॉक्टर से कंसल्टेंसी करवा देता हूँ। और प्रिस्क्रिप्शंस बिल्कुल डिजिटली प्रिंट करके भी दे रहा हूँ और व्हाट्सएप पे भी दे रहा हूँ। और मेरा पेन का यहाँ कोई काम नहीं है। पेन से कोई डॉक्टर नहीं लिखता, सब डिजिटली लैपटॉप या कंप्यूटर पे लिख के देते हैं। और बहुत बढ़िया। चीवर सर इसलिए नाम रखा कि चीवर जो है ये बौद्धिस्ट का बड़ा पवित्र वर्ड है। तो चूंकि यहाँ मोनेस्ट्री बहुत है सर बोध गया में,
और वियतनाम, श्रीलंका, चाइना, ताइवान, बहुत सारे बौद्धिस्ट कंट्री के यहाँ लोग रहते हैं। जी तो इनको अच्छा इलाज नहीं मिलता है तो ये कलकत्ता या दिल्ली जाते हैं। जी। तो इनसे भी मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाला समय में मैं इनके साथ जुड़ पाऊंगा। और मेरे हॉस्पिटल के बगल में आईआईएम बोधगया है और मगध यूनिवर्सिटी है। और अच्छा। एक मैं खुशी खुशी की बात बताता हूँ सर, अभी हमारा आईआईएम बोधगया से उनका सीएसआर प्रोग्राम होता है जी आईआईएम स्टूडेंट्स का। तो अभी मैं इसी महीने 23 तारीख को उनके साथ एक हेल्थ कैंप लगा रहा हूँ, आईआईएम बोधगया एंड आवर हॉस्पिटल डीएमसीएच। तो हमारा वेबसाइट भी है और सब कुछ है जो टेक्नोलॉजी में चाहिए, और आप लोग का गाइडेंस जो मिला इसमें टेक्नोलॉजी में, उसके लिए आपको थैंक यू सर। आपने जब शुरुआत की, जब ये आइडिया आया आपको कि ऐसा एक हॉस्पिटल खोलते हैं, उसको एग्जीक्यूशन कैसे किया आपने? सर एग्जीक्यूशन के लिए दिल्ली सबसे बढ़िया प्लेस था। मैं एनएबीएच के हिसाब से नक्शा बनवाया, लैंड मेरे पास था, सफिशिएंट लैंड था। लेकिन थोड़ा अच्छा, जहाँ मेरा लोकेशन है सर वो आर्ट ऑफ लिविंग श्री श्री रविशंकर जी का आश्रम है बोधगया में। अच्छा। तो श्री श्री रविशंकर अपने आप में एक इंटरनेशनल फेम के महात्मा हैं। तो उनका आश्रम पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है, तो बोधगया में आश्रम सभी लोग जानते हैं। तो मेरा लैंड वहीं पर था। तो मेरा ये था कि भाई कम से कम इस लेवल पे काम करूं कि जो आगे कोई दिक्कत नहीं हो। तो एनएबीएच के हिसाब से दिल्ली में सर नक्शा बनवाया। और आपका जो इनर सर्किल जो होता है सर, उसके थ्रू मैं चीज़ों को समझता रहा। जैसे आप बोलते थे कि लोकेशन हाईवे पे के पास होना चाहिए, पार्किंग होनी चाहिए, वाटर का होना चाहिए, फायर का होना चाहिए सॉरी, और ट्रांसपोर्टेशन एम्बुलेंस वगैरह आने जाने की हो। तो ये मेरे सारे क्राइटेरिया मैं फुलफिल करता हूँ यहाँ सर। क्योंकि आपका जो इनर सर्किल का जो मैं हमेशा कॉल अटेंड करता हूँ, तो उससे मुझे बड़ा चीज़ें मिली और मैं उसके सहारे स्टेप बाय स्टेप चलता गया और मैंने इस तरह से शुरुआत कर दी। सो फॉर द ऑडियंस जिनको नहीं पता, वो इनर सर्कल कॉल हमारा एक वीकली कॉल होता है सैटरडे को शाम को 9 बजे। इसके अंदर हम करंट जो टॉपिक्स होते हैं उसको डिस्कस करते हैं। ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होता है और इससे आप अपडेट रह सकते हैं। जी। वो सर इनर सर्किल तो मैं सभी को ये बोलूँगा कि ये जरूर उसमें पार्टिसिपेट करें, देखें। और बड़ा कन्वीनियंट टाइम है, सैटरडे को होता है तो बड़ा कन्वीनियंट टाइम है, रिलैक्सिंग टाइम है और बहुत ही इंफॉर्मेटिव होता है। कुछ आपके तरफ से इंफॉर्मेशन आता है, कुछ पार्टिसिपेंट्स की तरफ से आता है। तो ऑल हाउस बहुत ही, है। अगर मेडिकल फील्ड में रहना है तो डॉक्टर एंटरप्रेन्योर को छोड़ना नहीं है। जो आपने एग्जीक्यूट किया प्रोजेक्ट, उसमें क्या क्या चैलेंजेस आई आपको? यस सर, चैलेंज जो सबसे बड़ा चैलेंज सर इसमें आया कि जो आपका जो कंस्ट्रक्शन से लेके आपका जो अप्रूवल सिस्टम है, जैसे फायर का अप्रूवल लेना, सिनर्जी का अप्रूवल लेना, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट में लेना, तो ये सब कुछ चैलेंजेस थे सर। तो ये चैलेंजेस में क्या है कि आपका पेपर वर्क सही होना चाहिए। और चूंकि मैंने कंपनी बना के किया तो मेरा रोहिणी में भी रजिस्टर्ड है। और अभी दो तीन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से मेरा टाई अप भी चल रहा है, मैंने एप्लीकेशन लगा दिया है। जी। होप कि वो हो जाएगा। तो मेरा रोहिणी में भी रजिस्टर्ड है और पूरी जीएसटी। और आप बार बार एडवाइस करते हैं जो आपका इनर सर्किल कॉल है या कॉन्फ्रेंस में भी, कि भाई आप एक अलग से चार्टर्ड अकाउंटेंट रखिए। तो वो जी। मैंने फॉलो किया सर, और वो चार्टर्ड अकाउंटेंट मैंने रखा। और उन्होंने ये गाइड किया कि आप कंपनी बनाइए। तो मेरा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तहत ये चीज़ें चल रही है, तो उससे मेरा रजिस्ट्रेशन हर जगह आसान होता चला गया। रोहिणी में भी रजिस्ट्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और मैं कंप्लीटली जो ये सब हडल्स थे वो मैं क्रॉस कर गया सर। तो बोधगया में आपको डॉक्टर्स कैसे आपने ढूंढे? सर चूंकि डॉक्टर्स का बोध गया मैं ऐसे ढूंढा कि जो हमारे प्रोफाइल के जो हमारे सन और डॉटर इन लॉ और डॉटर है, और हमारे जो दामाद हैं, इनकी प्रोफाइल मैंने एक तरह से यहाँ पर यूज किया। उससे क्या हुआ कि जो प्रोफेशनल डॉक्टर थे वो जुड़े हमसे। जी जब वो जुड़े तो उनको मैंने फिर हायर किया। और ये हमारे जो फैमिली मेम्बर हैं, ये लोग भी विजिटिंग डॉक्टर बन गए। और चूंकि ऑनलाइन सिस्टम मैंने किया हुआ है सर, तो पब्लिक को भी पता चल गया कि हाँ इलाज अच्छा होता है, किसी तरह का कोई बैकग्राउंड में गलत नहीं है। और हमारे यहाँ वो मरीज आ रहे हैं जो कहीं नहीं ठीक हो रहे हैं।
तो इस तरह से हमने सर्जरी वगैरह भी यहाँ काफ़ी अच्छा, हमने करीब मोर देन 60-70 सर्जरी सर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हो चुके हैं और सभी सक्सेसफुल हैं। आपने डॉक्टर पर अकेडमी कब ज्वाइन की सर? डॉक्टर एकेडमी सर आपके साथ ही ज्वाइन किया। बात से। दैट दैट मीन्स कि जैसे डॉक्टर एंटरप्रेन्योर और एकेडमी के मुझे लगा तो मैंने तुरंत ज्वाइन कर लिया। एंड योर फीस इज वेरी रिजनेबल सर। तो कोई कभी मैंने सोचा ही नहीं, और इतना मैं मोटिवेटेड था कि एक बार पेमेंट किया तो मुझे लगता शायद नहीं हुआ, तो मैंने फिर दोबारा भी कर दिया। जी। तो मैं चूंकि मैं सेल्फ मोटिवेटेड था कि भाई मुझे मेंबर बनना ही है, तो मुझे अंदाजा नहीं लगा था कि मेरा पेमेंट हुआ नहीं हुआ, मैं मेंबर बना कि नहीं बना। तो मैं एक बार और भी पेमेंट कर दिया, तो आप लोगों ने उसको फिर रिफंड भी कर दिया मुझे, तो इसके लिए धन्यवाद आप लोगों का। नहीं, आप तो काफ़ी इंस्पिरेशनल पर्सन है। हम हमारा जो आजकल सिटी चैप्टर हम खोल रहे हैं उनमें भी आप दो में अटेंड किए हैं। जी सर, मैं तो आपका हैदराबाद और वाराणसी दोनों कॉन्फ्रेंस मैंने अटेंड किए हैं, और आई होप कि अगर जहाँ और भी कॉन्फ्रेंस होगा तो कोशिश करूँगा सर कि मैं अटेंड करूँ। बहुत इन्फॉर्मेटिव होता है, लोगों से मिलने जुड़ने का अच्छा एक, अगर मेडिकल फील्ड में रहना है तो मैंने पहले ही बोला कि डॉक्टर एंटरप्रेन्योर को नहीं छोड़ना है। हम अगला अगला हमारा जो नया चैप्टर खुलने वाला है वो दिल्ली में खुलने वाला है। आप ज़रूर आइएगा। जी सर, थैंक यू। और आप बताइए, अब आपका आगे क्या प्लान है आगे 5 साल का? आगे सर प्लान ये है कि मैं डिजिटली हॉस्पिटल्स को आगे बढ़ा रहा हूँ सर। जी। जैसे मेरी डॉटर इन लॉ है, सी डीएम गैस्ट्रो, अभी फाइनल ईयर में है मैक्स साकेत में। और तो चूंकि वो अभी उसकी क्लासेस चल रही है तो वो यहाँ नहीं आ पा रही है, तो मैं डिजिटली उसको ऑनलाइन लेकर के उनसे कंसल्टेंसी करवाता हूँ। और मोस्टली गैस्ट्रो की जितनी भी समस्याएं हैं लोगों की, वो मैं दूर कर रहा हूँ। और सर बहुत चीप एंड बेस्ट, रूरल एरिया है, कोई बहुत ज़्यादा मार्केटिंग और तामझाम की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं सर बिल्कुल आज के डेट का जो आपका एआई वाला अप्रोच है या टेक्नोलॉजी वाला अप्रोच है, मैं वो दे रहा हूँ सर। आप टेक्नोलॉजी की मदद से गाँव में हेल्प कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। जी सर, टेक्नोलॉजी की वजह से पहले तो लोगों को ऑनलाइन में विश्वास ही नहीं था कि नहीं, जब तक डॉक्टर छू के नहीं देखेगा तब तक कैसे। लेकिन अब धीरे धीरे थोड़ा माइंडसेट चेंज हो रहा है, क्योंकि लोग ठीक हो रहे हैं। ये स्पिरिट से आप काम करते रहेंगे तो जरूर आपका जी दूसरे सर, भी ब्रांचेस खोल कोशिश तो सकते हैं। है। ये बहुत इंजॉयबल प्रोफेशन है सर, बहुत नोबल प्रोफेशन है। ठीक है, मनी इज अनदर थिंग, बट बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री पोजीशन है। और मैं थकता नहीं हूँ। आफ्टर रिटायरमेंट नाउ आई एम 65 ईयर्स, बट मैं मुझे थकान नहीं होती। 65 ईयर्स इसलिए यंग। ओह, ओल्ड की जगह यंग। 65 ईयर्स ओके यंग। सर। तो मुझे थकान नहीं होती, और कई कई बार अगर नाइट को कोई प्रोसीजर हो रहा होता है जी। तो मैं पूरी रात जग भी जाता हूँ। तो आप अपना कितना टाइम इस हॉस्पिटल में बिताते हैं? सर मेरा पूरा फुल टाइम भी मैं यहीं बिताता हूँ। क्या? और मैं चूँकि मैं सेल्फ मेड आदमी हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपना ख्याल खुद ही रखूँ। और हॉस्पिटल ही मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है आज के डेट में। तो अच्छा लगता है, स्टाफ से भी इंटरेक्शन, पेशेंट से इंटरेक्शन, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से इंटरेक्शन। अगर कभी कोई आईआईएम बोधगया का प्रोफाइल देखें, फोटो देखें, तो इंटरनेशनल लेवल का इंस्टीट्यूशन है सर, और जो हमारे से टाई अप किया है। सो वी फील वेरी प्राउड कि आईआईएम जैसे संस्था से मैं जुड़ पाया हूँ। और इसमें आप लोग का सहयोग, डॉक्टर एंटरप्रेन्योर का सहयोग सब मिला है, तभी मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। अदरवाइज तो कहाँ आईआईएम और कहाँ मैं, तो मुश्किल था। लेकिन आपके डायरेक्शंस के तहत हम पहुँच पाए हैं सर। आप अपना ड्रीम जी रहे हैं। ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि क्या है कि मुझे पेशेंट से या उसकी चीज़ों से कुछ लगाव सा लगता है। पैसे भी नहीं होते तब भी हम उसका जो प्रोसेस है वो हमने कहा हुआ है कि पैसे के बगैर कोई यहाँ से नहीं लौटेगा, चाहे कोई भी हो। पैसा कम है ज़्यादा है, हम उसका काम कर देंगे, बाद में दे देगा, कोई बात नहीं। हम तो ड्यूज पे भी काम कर दे रहे हैं सर। इस बात से मुझे याद आया, एक बार हमारे जो यूएन मेहता हॉस्पिटल था, वहाँ पे हम लोग एक ऐसी स्कीम चलाते थे,
पहले 1 घंटे में आप लेके आइए एम्बुलेंस से, तो आपको बिना ट्रीटमेंट, बिना चार्ज दिए ट्रीटमेंट शुरू कर दिया जाएगा। बाद में अगले दिन जब आप ठीक होंगे तब आपसे पैसा मांगा जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जी, कई गरीब पेशेंट को हेल्प करते थे। और गरीब बहुत लोग बहुत बाद में आते थे इंस्टॉलमेंट में पैसे जमा करने, कि आप जी। इंस्टॉलमेंट में ले लीजिए, अभी मेरे पास इतना ही पैसा है। हम जब उनको मना करते थे, वो ये कहते थे कि नहीं नहीं, आप पैसे ले लीजिए, नहीं तो हमें फिर से बीमारी हो जाएगी। तो इतने सीधे और इतने अच्छे होते हैं लोग जो जी जी गरीब होते हैं, बट उनका ज़मीर ऊंचा होता है। जी। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और इसी तरह से अच्छा काम करते रहिए, और आपको हमारी तरफ से सारा सपोर्ट मिलेगा, जितना भी जो भी आपको चाहिए। और आप अपने ड्रीम को जीते रहिए, और आपको अच्छी हेल्थ भी मिले, कि आप इसको आगे ले जाएं। और एक सर प्लस पॉइंट ये है कि अभी दिल्ली का जो पॉल्यूशन है वो 408 है जी। आज के डेट में, और मैं अभी जहाँ जिस एरिया में हूँ वहाँ पॉल्यूशन लेवल 77 है सर। अरे वाह। और तो मेरी सेहत तो ऐसे ही थोड़ी ठीक हो गई। दिल्ली तो गैस चैम्बर बना हुआ है सर। यस। तो ये भी एक मेरे लिए अच्छा ही है कि पॉल्यूशन के टाइम से मैं इसी बहाने निकल पाया हूँ हॉस्पिटल एंड डॉक्टर एंटरप्रेन्योर की वजह से। थैंक यू सर। थैंक बहुत यू अच्छा सर, लगा आपसे थैंक बात करके, और इस तरह से आप आगे बढ़ते रहिए, और हम आपको हेल्प करते रहेंगे। दिल्ली में मिलेंगे बहुत जल्दी। यू। ठीक ठीक है है सर। सर। थैंक यू वेरी मच सर। और जो भी ऑडियंस ये देख रहे हैं, आप देख सकते हैं कि कृष्णा प्रसाद जी ने नॉन मेडिकल बैकग्राउंड के होते हुए भी इतना अच्छा हॉस्पिटल खोला है। तो ये आप किस तरह से आप इसके लिए हमसे मदद ले सकते हैं, या फिर हमारा अकेडमी ज्वाइन करना है, उसके लिए हमने लिंक दिया है नीचे। आप जैसे से क्लिक कीजिए, तो वेबिनार में ज्वाइन कीजिए, बाद में अकेडमी में ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।